हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे साथ विशाल जुड़े हैं। वास्तव में कहा जाए तो जो सुविधाओं के परे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा और साथ ही साथ एक लगातार मेहनत करने के जुनून के साथ अपने सपनों को साकार करते हैं। उन्हीं सपनों को साकार करने वाले एक बच्चे हैं विशाल। आज हम विशाल से जानेंगे उनके संघर्षों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में और साथ ही साथ इस सफलता को प्राप्त करने के पीछे के उस कारण के बारे में भी। तो सबसे पहले विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो विशाल, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अपना इंट्रो जो है वो हमारे दर्शकों को दीजिए। आप कैसे अपने आप को परिचय देंगे इन सारे जी, बच्चों के सामने जो जी, हजारों बच्चे आपको देख रहे हैं। जी, जी। अ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल कुमरे है और मैं ग्राम मलाजपुर, तहसील चिचोली, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल से कंप्यूटर साइंस विषय से किया। और ग्रेजुएशन के द्वारा ग्रेजुएशन के दौरान दौरान मेरा रुझान इतिहास विषय की ओर रहा। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम दिया और सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम में मेरा कैटेगरी रैंक 3 और जो यूआर रैंक 77 प्राप्त हुआ है मुझे। चलो, बहुत अच्छा। ओके, तो विशाल, आप मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस से यूजी करने के बाद इतिहास में आप शिफ्ट कब हुए और कब आपने सोचा कि मुझे सीयूईटी पीजी देना है, और शुरुआती स्टेप्स आपके क्या रहे, कैसे आपने परिवर्तन किया? इस ट्रांजिशन को समझाइए थोड़ा। जी सर, मैं जब थर्ड ईयर कर रहा था मेरे ग्रेजुएशन के दौरान, तो हम्म। मुझे लगा कि जब मैंने इतिहास विषय पढ़ा, तो मुझे हम्म। लगा कि मेरा रुझान इतिहास विषय की ओर है और मुझे कुछ कारणों के कारण मुझे इधर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में जाना था। तो हम्म। मैंने इतिहास विषय का चयन किया और फिर प्रिपरेशन अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए मैंने सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो कब आपने तैयारी शुरू कर दी थी विशाल? आपका थर्ड ईयर साथ में ही था या फिर आपने ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करा है? सर, मैंने ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन किया। मैंने अपना प्रिपरेशन अगस्त से स्टार्ट कर दिया सर। अगस्त से। और शुरुआती स्टेप्स में क्या रहा था आपका? कैसे आपने, क्या कोई बुक पढ़ा या यस। आप द हिस्टोरिका से ही सीधा जुड़ गए थे? कैसे तैयारी करा था आपने? सर, शुरुआती समय में मैंने केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी की किताबों को रेफ़र किया था। फिर उसके बाद हम्म। 2-3 महीने मैंने एनसीईआरटी के ब मल छः छठी से या 9वीं तक की किताबों को अच्छे से पढ़ा और ठीक उनके है। नोट्स बनाए। और फिर हम्म। उसके बाद द हिस्टोरिका के नोट्स जो आपके द्वारा उपलब्ध किए जाते थे, तो हम्म। उन नोट्स के न मैंने अच्छे से नोट्स बनाए और बार-बार रिवीज़न किया। ठीक है। ओके, तो विशाल, ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को तैयारी करना हो तो जी, फिर जी। कैसे वो तैयारी शुरू कर सकता है? कौन कौन सी बुक्स उसे पढ़ना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? थोड़ा सा मतलब डिटेल में इस चीज को बताइएगा कि इतना तो एनफ रहेगा। इतना अगर यस कोई सर। पढ़ लेता है तो फिर काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यस। उसके। सर, यदि मतलब मेरी बात करूँ तो मैंने हम्म। जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने अपने इनिशियल पीरियड में मैंने हम्म। केवल हम्म। एनसीईआरटी को रिफ़र किया था। फिर उसके बाद क्लास नोट्स को पढ़े थे और बार-बार रिवीज़न हम्म। किया था। ये हम्म। इतिहास विषय काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो उसके लिए केवल मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता था। तो हम्म। मैंने सबसे पहले अपने जो बेसिक्स है फ हम्म। तो उन्हें मजबूत करा और फिर उसके बाद द हिस्टोरिका से जुड़ा और आज मैं आपके सामने। चलो, ठीक है। अच्छा विशाल, मुझे ये बताइए कि चूंकि मुझे पता है कि आप एक ऐसे जगह से आते हैं जहां पे न बहुत ज्यादा नेटवर्क है, ना यस सर। आसपास के लोग भी आपके वैसे नहीं होंगे जो यस सर। पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं या पढ़ाई के यस सर। बारे में जानते हैं। यस सर। तो वैसे जगह से निकल करके आपकी संघर्ष क्या रहे? कैसे आप, क्या लेक्चर्स देखते थे जो हम ऐप पे प्रोवाइड कराते थे, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में दिक्कत, प्रिंट कराने में दिक्कत, तो पढ़ाई में संघर्ष कितना रहा आपका? सर, यदि संघर्ष की बात करें तो काफ़ी संघर्ष रहा। जैसे कि बात करें तो मैंने और हमारे एक एरिया में सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के बारे में किसी को पता भी नहीं कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है करके। हम्म। तो हम्म। मैंने अपनी अ, जब मैंने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो हम्म। मैंने अपने जो नोट्स हैं
उनको मैंने हैंड रिटन्स नोट्स बनाए और जो मोबाइल पर है वो नोटपैड के माध्यम से मैंने कई सारे नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स जो मुझे याद नहीं ओके। होते थे। और हाँ। उन्हें मैंने बार-बार लगभग 8 से 10 बार मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ किया। और हम्म। फिर जो आप मैराथन्स लेते थे, तो मैंने हम्म। आपके मैराथन्स लगभग 2-3 बार देखा। और जो वाह। जी, और फिर उसके बाद जो अ, लास्ट में जो आपने जो मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए थे, तो वो हम्म। रामबाण सिद्ध हुए मेरे लिए। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप बताएंगे कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा था विशाल, कि ये एक कारण है जिसके कारण मैं जितना भी डिस्ट्रैक्शन होना है मैं हो जाऊं, लेकिन ये जो चीज है वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करती है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ऑन ट्रैक रहता हूँ। सबसे पहला सर कि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहा, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ पे जैसे बुनियादी सुविधाएँ बोलते हैं, तो बहुत सारी हम्म। बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध नहीं हैं। तो हम्म। इन सुविधाओं के कारण ये मेरे लिए मोटिवेशन का कारण रहा। और हम्म। माता-पिता और मेरे पापा और मेरी मम्मी भी खेती करते हैं, फार्मर हैं, तो ये हम्म। मोटिवेशन का मेरा ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। जी, जाते जाते मुझे लगता है कि आपका जो जर्नी है, आपकी जो जर्नी है, जो आपने अचीव करा है, वो बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगा जो कि सुविधाओं से लैस हैं लेकिन अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं कि यार यस मेरे सर। पास ये चीज नहीं है, एक फोन नहीं है, एक जो है वो टैब नहीं है या आईफोन नहीं है, और इस वजह जी, से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करती है। तो यस सर। आप जरा बताइए कि अ, उनके लिए कुछ बात अगर आपको बतानी हो तो वो आप क्या बताना चाहेंगे, और साथ ही साथ द हिस्टोरिका से आपने कितना हेल्प लिया था। द हिस्टोरिका आपके लिए, अगर द हिस्टोरिका नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो आपकी जर्नी जो है वो कितनी आसान या कठिन हो जाती। सर, द हिस्टोरिका की बात करें तो द हिस्टोरिका ने एक शून्य से लेकर जेएनयू तक के सफ़र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि बात करें जैसे कि आपने बोला कि अ, हिस्टोरिका ने भी काफ़ी योगदान दिया। और उसके बाद जो सुविधाओं की बात आपने की, तो कम सुविधाओं में भी अच्छे आजकल ऑनलाइन का समय है और हम्म। इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध है। तो हम्म। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। जी। आपके लिए जैसे जब आप स्ट्रेस होते होंगे, जैसे कि आपने टेस्ट की बात करी, तो जी। टेस्ट में आपके नंबर, पहले तो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपका तरीका क्या होता था विशाल? सर, सबसे पहले मैं जब मॉक टेस्ट देता था, हम्म। तो एक जैसे एक एग्ज़ाम सेंटर में जैसे बैठते हैं, उसी तरह हम्म। मैं अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करता था। और हम्म। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे गलत होते थे, तो हम्म। उन क्वेश्चन्स को मैं एक कॉपी में नोट करता था। और हम्म। उन्हें जो गलतियाँ होती थी, उन्हें मैं उसमें सुधार करता था। हम्म। और उन्हें बार-बार ओके। रिवाइज़ करता था। और यही कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, और उन्हें भी काफ़ी बार मैंने रिवाइज़ किया था। बहुत अच्छा। अच्छा, जो हम एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या आप उनको पढ़ते थे और उससे क्या आपको मदद मिली थी? सर, जो आपने बोला वो काफ़ी मददगार सिद्ध हम्म। हुआ हमारे लिए। हम्म। और जो आप एक्सप्लेनेशन देते थे, तो हम्म। उन्हें मैं अच्छे शॉर्ट नोट्स में लिखता था और उन्हें भी अच्छे से रिवाइज़ करता था। चलो अच्छा है। अच्छा, उत्थान बैच से आप जुड़े थे, राइट? जी सर। तो उसकी क्लासेस कैसी लगती थी आपको? क्या आपको सिलेबस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कराई गई? और यस एक सर। ओवरऑल जो होता है वो पूरा क्लास लेना, क्लास नोट्स देना, टेस्ट लेना, स्टडी मटेरियल देना, टॉपर से बातचीत कराना, क्या आप इन सारी चीजों में एंगेज्ड रहते थे? और यस सर। क्या इस पूरे सर्कल ने आपको मदद करा था? बिल्कुल सर, बहुत मदद किया था। और जो आपके जो मैराथन्स होते थे यूट्यूब पर, हम्म। वो काफ़ी हम्म। मददगार सिद्ध हुए। और जो हम्म। क्लासेस अ, ऐसा मतलब बोरिंग जो कहते हैं क्लासेस से, तो ये हम्म। बोरिंग जैसी कोई फीलिंग नहीं हुई हमें क्लासेस के दौरान। और हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप विष्णु सर पढ़ाते हैं। और जो हम्म। एंशिएंट जो कि हम्म। सभी के लिए थोड़ा कठिन
रहता है, हम्म। तो वो मेरे लिए हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। चलो, थैंक यू सो मच विशाल आज के इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आई होप गाइस कि आपको भी ये इंटरव्यू मदद करा होगा, और आप जहां भी भटकने की कोशिश कर रहे होंगे या भटक रहे होंगे, वैसे में आपको ये जो इंटरव्यू है वो रास्ता दिखाने का काम किया होगा। अगर ये इंटरव्यू से आपको मदद मिली है तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में विशाल के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अगर आप सीवीटी पीजी के लिए नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे 2 पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, आप उसको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में भी अगर चाहें तो इनरोल हो सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और साथ ही साथ इस प्रिपरेशन जर्नी में अपने साथी बनाइए। द हिस्टोरिका को मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही टॉपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।